अब रिवीजन करते हैं मीडियल हिस्ट्री। ओके, इसमें चालू करते हैं क्या जगह भारत पर मुस्लिम आक्रमण से। ठीक है, तो भारत पर जब मुस्लिम आक्रमण हुई तो यहाँ पे देखते हैं आरा मुस्लिम आक्रमण यहाँ पे किया मोहम्मद कासिम ने। और यहाँ पे तुर्की देखेंगे तो फिर वहाँ पे गजनबी, गौरी और दिल्ली सल्तनत दिखेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि भाई यहाँ पे भारत पर जब पहला मुस्लिम आक्रमण किया गया, ठीक है, वो 711 में किया गया था। लेकिन ये पहला सफल, यदि हम बात करें तो पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। ओके, 711 में पहला मुस्लिम सफल आक्रमण किया गया था। ये अरबी था, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, 712 में जो उसने आक्रमण किया था वो क्या किया था? वो किया था रावण की जगह। रावण के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को उसने पराजित कर दिया था। 712 में रावण के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित कर दिया। ओके, फिर ये चचवंश का था। ओके, सिंध की जगह सिंध की राजधानी इसने सिंध पर आक्रमण किया था 712 में। सिंध की राजधानी को जिसने पराजित किया था, सिंध की राजधानी थी ब्राह्मणबाद या आरोही। ओके, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे इनका जो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, अरब मुस्लिम आक्रमण वालों का, इनका मुख्य उद्देश्य धन को लूटना और दूसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, राज्य का विस्तार करना, ये सब इनके उद्देश्य थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में क्या जगह मुल्तान को जीत लिया। ओके, अधिक सोने का भंडार मिला यहाँ पे उसको। ठीक है, फिर क्या जगह इसलिए उसको उसने स्वर्ण नगरी कहा। मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ पे अरबी संस्कृति का विस्तार हुआ, भारतीय संस्कृति का मिलाव। ठीक है, ये सब देख सकते हैं अपन। यहाँ पे खगोल, अंकगणित, चिकित्सा आदि सबका विकास हुआ। ठीक है, फिर मोहम्मद बिन कासिम का जगह इसने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। ओके, जजिया कर से इसने 5 लोगों को मुक्त रखा था, बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग और औरत, इन सबको इसने बाहर लेखा। जो फिरोज शाह तुगलक था उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। जो अकबर था इसने 1564 में क्या किया था? अकबर ने 1564 जजिया कर को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में पुनः जजिया कर को लगा दिया था। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं भाई क्या जाएगा, औरंगजेब जो था क्या जाएगा, औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को भी जजिया कर वसूला। ठीक है, अंग्रेज़ों से जजिया कर वसूला था औरंगजेब ने। ओके, फिर देखते हैं जब मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, जिसको मोहम्मद शाह या रंगीला बादशाह कहा जाता है, इसने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। फिर जजिया कर नहीं लगाया गया। ओके, और देखा जाए तो क्या किया था भाई, अरबों ने क्या किया था? ऊँट पालने की प्रथा, खजूर की खेती यहाँ पे चालू की थी। ठीक है, चचनामा पुस्तक, ठीक है, चचनामा पुस्तक के अनुसार क्या जगह सुलेमान के आदेश पर कासिम की हत्या। ओके, ठीक है, इसको छोड़। अब देखते हैं क्या जो तुर्की ने भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है, यदि हम देखें तुर्की का भारत पर आक्रमण जो किए गए, इसमें मुस्लिम सत्ता का जगह स्थापना, ये सब था इनका मुख्य उद्देश्य। और ये क्या जगह यहाँ पे गजनई वंश के थे तुर्की वाले। ठीक है, और गजनई वंश या इसको यामनी वंश भी कहा जाता है। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन था, लेकिन ये असफल रहा था मेरे हिसाब से। प्रथम तुर्क आक्रमण क्या जगह के समय पंजाब में शाही वंश था। ठीक है, उसके शासक कौन थे? जयपाल इसके शासक थे। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम था। इसको छोड़ो। अच्छा, ठीक है, अब देखते हैं मोहम्मद बिन गजनबी आता है। ठीक है, इसने कुल भारत पर 70 बार आक्रमण किया। 1000 से 1027 तक इसने कुल 70 बार आक्रमण किया। 1001 में जिसने पहला आक्रमण किया था पंजाब। ठीक है, पंजाब, वहाँ पे हिंदू शाही वंश था और राजधानी इसकी बहिंद थी, उदय भांडुपुर थी। ठीक है, ओके, यहाँ पे शासक जयपाल थे। ठीक है, जयपाल एकमात्र शासक था जिसने यहाँ पे आत्महत्या कर ली जब पराजित हो गया था, क्योंकि सुबुक्तगीन से पराजित भी हुआ था और गजनबी से भी, तो उसने अपमानित होकर आत्महत्या कर ली। ओके, फिर जो यहाँ पर देखा जाता है कि इसको मोहम्मद जो गजनबी है इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। इसने 1625-26 में सोम मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, और यहाँ पर अत्यधिक धन लूटा था। पर देखा जाए तो यहाँ पे इसने 1027 में क्या किया था? इसने 1027 में इसके अंतिम आक्रमण किया इसने। ठीक है, और जाट जातियों के विरुद्ध किया था, जिसमें शायद मेरे हिसाब से मारा गया था। ओके, फिर इसके साथ कुछ विद्वान रहते थे, जैसे की जगह फ़ारूकी, वो की जगह उतबी और फिरदौसी और अलबरूनी। ठीक है, ये कुछ इसके समय गजनबी के साथ विद्वान रहते थे। उतबी की पुस्तक है किताबुल यामनी। ठीक है, और फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। ठीक, अलबरूनी ने अरबी भाषा में किताबुल हिंद या तारीख हिंद पुस्तक लिखी। अलबरूनी इतिहासकार, दार्शनिक और संगीतकार। ओके, फिर यहाँ पर देखा जाए तो क्या जगह यहाँ पे अल कादिर बिल्ला क्या जगह, तो जो खलीफा थे क्या जगह, बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने इसे सुल्तान कहकर संबोधित किया। और
यामीन उद बिल्लाह से सम्मानित किया था, एक उपाधि दी थी, ठीक है। यामीन उद दौला ने उसको यामीन उद बिल्लाह की उपाधि दी, ओके। फिर देखा जाए क्या जाएगा, प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है, लेकिन कहाँ पे, गजनवी जो था, अभी दिल्ली सल्तनत चल नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। इसका सेनापति कौन था, अयाज सुल्तान था। उसके साथ एक हिंदी सेनापति रहता था, तलक, ओके। चलो फिर देखते हैं द्वितीय चरण में यहाँ पे गौरी आता है, ठीक है। गौरी का नाम था मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन कास मोहम्मद बिन साम, ठीक है। गौरी, ठीक है, इसने एक जगह 1178 में आक्रमण किया। चालुक्य वंश 1178 में इसने आक्रमण किया था। 1178 में जिसने आक्रमण किया था भीम द्वितीय के विरुद्ध किया था। ये चालुक्य वंशज ये थे, और गौर यहाँ पे पूरी पूरी तरह से पराजित हो गया था। फिर 1191 में, ठीक है, त्रैन का प्रथम युद्ध हुआ। तृतीय पृथ्वीराज चौहान जो थे, ठीक है, तृतीय कह सकते हैं उनको, इन्होंने गौरी को पराजित कर दिया था। फिर 1192 में मोहम्मद गौरी ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। और यहाँ पे इसका मोहम्मद गजनबी का जो सेनापति था, मोहम्मद गजनबी, मलिक आया सुल्तान, ओके, वो तो ठीक है अपन पढ़ चुके होंगे। फिर क्या जाएगा BN स्मिथ, ठीक है, इसने BN स्मिथ जो थे उन्होंने कहा था तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, ओके। 1194 में इसने एक चंदवार के युद्ध किया और उसने जयचंद को पराजित कर दिया। फिर यदि हम देखें तो क्या जाएगा 1205 में, क्या जाएगा 1205 में इसने कक्कर जातियों का विरोध किया था, जातियों के विरुद्ध इसने युद्ध किया, ओके। मोहम्मद गौरी, क्या जाएगा मोहम्मद गौरी के साथ एक प्रसिद्ध चिश्ती संत रहते थे, मोइनुद्दीन चिश्ती, कौन रहते थे, मोइनुद्दीन चिश्ती, ओके। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। फिर क्या किया, मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दुज, कुबाजा। कौन कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दुज, कुबाजा, ओके। तो ये दिल्ली सल्तनत, सो यहाँ पे ये तुर्क आक्रमण, जो मुस्लिम आक्रमण था यहाँ पे खत्म होता है, दिल्ली सल्तनत देखेंगे।